शहर के सबसे आलीशान वृद्धाश्रम शांति धाम के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम दीनदयाल था, फटे पुराने कपड़ों में बैठा रहता था। वह ना तो किसी से बात करता और ना ही कुछ मांगता, बस एक टकी लगाए आश्रम के मुख्य द्वार को देखता रहता। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा पछतावा और दर्द था। 30 साल पहले दीनदयाल शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। पैसा कमाने की हवस में उसने अपने ही सगे भाई देवानंद के साथ गद्दारी की थी। उसने धोखे से देवानंद के घर और जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और उसे उसकी गर्भवती पत्नी के साथ भरी बरसात में घर से बाहर निकाल दिया था। देवानंद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, भैया, आज आपने मेरे साथ जो किया है उसका हिसाब यही कुदरत आपसे लेगी। लेकिन दीनदयाल ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। दीनदयाल ने उस पैसे से खूब तरक्की की। अपने इकलौते बेटे आकाश को विदेश पढ़ने भेजा। लेकिन जैसे जैसे दीनदयाल बूढ़ा हुआ, कर्मों का पहिया घूमने लगा। आकाश जब विदेश से लौटा तो वह अपने पिता से भी ज़्यादा लालची निकला। उसने दीनदयाल की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और एक दिन बहाने से उसे मंदिर दर्शन कराने ले गया और वही भीड़ में छोड़कर फरार हो गया। दीनदयाल कई सालों तक सड़कों पर भटकता रहा। आज वह उसी शांति धाम के बाहर बैठा था जिसे कभी उसने खुद दान के पैसों से बनवाया था ताकि समाज में उसकी इज्जत बने। एक दिन शांति धाम के वार्षिक उत्सव पर शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर समीर मुख्य अतिथि बनकर आए। जैसे ही उनकी गाड़ी आश्रम के द्वार पर रुकी, दीनदयाल की नज़र उन पर पड़ी। डॉक्टर समीर का चेहरा बिल्कुल उसके भाई देवानंद जैसा था। दीनदयाल लड़खड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंचा। गार्ड ने उसे धक्का देकर हटाना चाहा, लेकिन डॉक्टर समीर ने उसे रोक दिया। समीर ने जब बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। समीर बोला, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दीनदयाल कांपती आवाज़ में बोले, बेटा, क्या तुम्हारे पिता का नाम देवानंद था? समीर ठिठक गया, जी हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मेरे पिता तो सालों पहले इस दुनिया से चले गए। माँ कहती थी कि उनके बड़े भाई ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। दीनदयाल की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह समीर के पैरों में गिर गया। मैं ही वह बदनसीब हूँ समीर, मैं तुम्हारा ताया हूँ। मैंने जो पाप किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरा अपना बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया। डॉक्टर समीर को बहुत गुस्सा आया। वह चाहता तो उस बूढ़े को वही तड़पने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसके पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। समीर बोला, ताया जी, मेरे पिता ने गरीबी में रहकर भी मुझे पढ़ाया और काबिल बनाया। उन्होंने मरते वक्त कहा था कि बदला लेने से मन भारी होता है, माफ़ करने से हल्का। आज आप जिस हाल में हैं वह आपके कर्मों का फल है। समीर ने दीनदयाल को उठाया और उन्हें शांति धाम के सबसे अच्छे कमरे में भर्ती करवाया। उसने दीनदयाल से कहा, मैं आपको अपने घर तो नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ मेरी माँ रहती है जिन्हें आपने उम्र भर का दर्द दिया, लेकिन एक डॉक्टर और एक इंसान के नाते मैं आपकी आखिरी सांस तक सेवा करूँगा। यही आपके कर्मों का अंतिम न्याय है।
दीनदयाल को छत और खाना तो मिल गया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और औलाद को खोने का गम उसे हर पल मारता रहा। उसे समझ आ गया था कि इंसान जो बोता है वही काटता है। जिस भाई को उसने सड़क पर फेंका था, उसी के बेटे ने उसे सहारा दिया, और जिस बेटे पर उसने सब कुछ लुटाया, उसी ने उसे बेसहारा किया। दीनदयाल आश्रम के कमरे में पड़ा रहता। डॉक्टर समीर उसका इलाज तो कर रहे थे, लेकिन दीनदयाल की आत्मा अंदर ही अंदर मर रही थी। उधर आकाश शहर में अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने अपने पिता की संपत्ति बेचकर एक बड़ा होटल खड़ा कर लिया था। उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, पर कुदरत का न्याय अभी बाकी था। एक रात आकाश के होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते उसकी सालों की मेहनत और पिता से छीनी गई संपत्ति राख के ढेर में बदल गई। बदकिस्मती से आग बुझाते समय आकाश खुद भी गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर समीर सीनियर सर्जन थे। समीर ने आकाश का चेहरा देखते ही पहचान लिया। यह वही शख्स था जिसने अपने बूढ़े बाप को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। समीर के मन में एक पल के लिए द्वेष आया, पर फिर उसे अपने पिता देवानंद की बात याद आई। बेटा, कर्म अपना हिसाब खुद करेंगे, तू बस अपना धर्म निभाना। समीर ने पूरी रात ऑपरेशन थिएटर में बिताई और आकाश की जान बचा ली। जब आकाश को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं था। उसकी पत्नी और दोस्त जो उसके पैसे के दीवाने थे, तबाही देखकर उसे छोड़कर जा चुके थे। आकाश की हालत अब वैसी ही थी जैसी उसने अपने पिता की कर दी थी, बेसहारा और लाचार। जब वह थोड़ा चलने लायक हुआ तो समीर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शांति धाम ले गया। आकाश ने जब कमरे के दरवाजे से अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने पलंग पर उसका पिता दीनदयाल कंकाल जैसे शरीर लिए लेटा था। पिता और पुत्र की आंखें मिली। आकाश को लगा कि उसके पिता उसे देखकर चिल्लाएं या श्राप देंगे, लेकिन दीनदयाल की आंखों में सिर्फ करुणा थी। दीनदयाल धीमी आवाज में बोले, आ गया बेटा, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। देख, कुदरत ने हम दोनों का हिसाब बराबर कर दिया। मैंने अपने भाई को घर से निकाला, तूने मुझे निकाला, और आज भगवान ने तुझे भी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आकाश फपक फपक कर रो पड़ा। वह अपने पिता के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अंधेरे में भटक गया था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर न पैसा। दीनदयाल ने अपने कांपते हाथों से आकाश का सिर सहलाया और समीर की तरफ इशारा किया। दीनदयाल बोले, समीर, आज मेरे कर्मों का भोग पूरा हुआ। जिस भाई का हक मैंने मारा था, आज उसी के बेटे ने मुझे सम्मान से मरने की जगह दी, और जिस बेटे को मैंने गलत रास्ते पर चलने दिया, आज वह अपनी हार स्वीकार कर चुका है। उसी रात दीनदयाल ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। समीर ने आकाश की मदद की और उसे एक छोटी सी नौकरी दिलाई ताकि वह मेहनत की कमाई का महत्व समझ सके। आकाश अब हर रविवार उसी आश्रम में जाकर बूढ़ों की सेवा करता था। शहर के लोग अब उसे पागल नहीं बल्कि प्रायश्चित करने वाला बेटा कहते थे।
आकाश के पश्चाताप और दीनदयाल के देहांत के बाद कहानी ने एक नया और गहरा मोड़ लिया। यह मोड़ था संस्कारों की विरासत का। दीनदयाल के जाने के बाद आकाश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर समीर ने उसे गिरने नहीं दिया। समीर ने महसूस किया कि आकाश के भीतर का अहंकार अब पूरी तरह राख हो चुका है और वह एक नया इंसान बनने के लिए तैयार है। एक दिन समीर को उसी जगह ले गया जहां दीनदयाल सड़क किनारे बैठा करते थे। समीर बोला, आकाश, ताया जी अक्सर यहाँ बैठकर आश्रम के गेट को देखा करते थे। उन्हें अपनी खोई हुई जायदाद का दुख नहीं था, उन्हें दुख था उस भरोसे के टूटने का जो उन्होंने तुम पर किया था। क्या तुम उस भरोसे को फिर से जोड़ सकते हो? आकाश बोला, कैसे भाई समीर, मेरे पास तो अब रहने को घर भी नहीं है। समीर बोला, घर ईंट पत्थरों से नहीं, कर्मों से बनता है। मेरे पास एक योजना है। समीर ने आकाश को शांति धाम का प्रबंधक नियुक्त करवा दिया। आकाश की तनख्वाह का आधा हिस्सा उन बुजुर्गों की दवाइयों में जाता था जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। शुरुआत में आश्रम के बुजुर्ग आकाश से नफरत भरी नज़रों से देखते थे। वे जानते थे कि यही वह बेटा है जिसने अपने पिता को सड़कों पर दर बदतर किया था, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। वह उनके गंदे कपड़े धोता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता और रात रात भर जागकर बीमार बुजुर्गों की सेवा करता। 2 साल बीत गए। एक दोपहर आश्रम के गेट पर एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें से एक युवा लड़का उतरा जो दिखने में बहुत संपन्न लग रहा था। वह अपने साथ एक बहुत बूढ़ी औरत को लेकर आया था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश का अपना साला था। वह अपनी माँ को आश्रम में छोड़ने आया था क्योंकि उसकी पत्नी उन्हें घर में नहीं रखना चाहती थी। आकाश ने जब यह देखा तो उसे अपना अतीत याद आया। उसे अपनी पत्नी सोनम की याद आई जो उसे तब छोड़कर चली गई थी जब उसका सब कुछ जलकर राख हो गया था। युवक बोला, सुनो मैनेजर, मेरी माँ यहाँ रहेगी, जो भी खर्चा होगा मैं भेज दूँगा, बस इन्हें वापस घर मत भेजना। आकाश आगे बढ़ा और उस युवक का हाथ पकड़ लिया। आकाश बोला, पैसे तो तुम भेज दोगे, लेकिन जो दुआएं आज तुम खो रहे हो उसका हिसाब कहाँ से लाओगे? मैंने भी यही गलती की थी। आज मेरे पास करोड़ों का होटल हो सकता था, लेकिन मैंने इस आश्रम में झाड़ू लगा रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जड़ काट दी थी। आकाश की बातें सुनकर वह युवक ठिठक गया। आकाश ने उसे अपने पिता की पूरी कहानी और अपने जलते हुए होटल की दास्तां सुनाई। उसने दिखाया कि कैसे कर्मों का भोग इंसान को वहीं ले आता है जहां से उसने दूसरों को दुख देना शुरू किया था। आकाश की बातें सुनकर उस युवक की आंखों में आंसू। वह अपनी माँ को घर ले गया और उनसे माफ़ी मांगी। यह देखकर डॉक्टर समीर, जो दूर खड़े सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि आज दीनदयाल का बेटा सच में इंसान बन गया था। समीर बोला, आकाश, आज तुमने ताया जी की आत्मा को सच्ची शांति दी है। तुमने सिर्फ एक माँ को घर वापस नहीं भेजा, बल्कि एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। समय बीतता गया। आकाश अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह अब अकेला नहीं था। पूरा शांति धाम उसका परिवार था। डॉक्टर समीर का बेटा आकाश को बड़े पापा कहकर बुलाता था।
आकाश ने अपनी वसीयत में लिखा, इंसान की असली वसीयत उसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसके बच्चों को दिए गए संस्कार हैं। कर्म एक ऐसा बीज है जिसे आप आज बोएंगे तो उसकी छाया या उसकी चुभन कल आपको ही सहनी होगी। आकाश अब वृद्धाश्रम की दहलीज पर था। उसने अपना पूरा जीवन सेवा में बिता दिया। एक शाम डॉक्टर समीर के बेटे आर्यन, जो अब खुद एक काबिल वकील बन चुका था, उसने आकाश से एक सवाल पूछा। आर्यन बोला, बड़े पापा, आपने अपना पूरा जीवन इस आश्रम में बिता दिया, कभी आपको अपनी उस पिछली ऐश्वर्य वाली जिंदगी की याद नहीं आती? वह बंगला, वह गाड़ी, वह रुतबा। आकाश मुस्कुराया और आश्रम की खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखने लगा। आकाश बोला, बेटा, जब मैं उस बंगले में था तो मेरे पास बिस्तर तो मखमली था पर नींद नहीं थी। मेरे पास ऊंचे पकवान थे पर भूख नहीं थी। आज मेरे पास कुछ नहीं है पर जब मैं सोता हूँ तो मुझे अपने पिता की धुंधली सी छवि मुस्कुराते हुए दिखती है। वह सुकून दुनिया की किसी तिजोरी में नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक विशेष मेहमान का आगमन हुआ। वह एक वृद्ध महिला थी जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उसे कोई लावारिस हालत में स्टेशन पर छोड़ गया था। जब आकाश ने उसका नाम पूछा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी पूर्व सोनम थी। वही सोनम जिसने आकाश को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था और जिसे पैसों का बहुत अहंकार था। उसके अपने भाई भतीजों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और आंखों की रोशनी जाने के बाद उसे सड़क पर छोड़ दिया। आकाश ने उसे पहचाना पर सोनम उसे देख नहीं सकती थी। समीर ने आकाश से कहा, आकाश, यह वही औरत है जिसने तुम्हें और ताया जी को बहुत दुख दिया। तुम चाहो तो इसे यहाँ से निकाल सकते हो। आकाश ने शांति से कहा, नहीं समीर, अगर मैं भी वही करूं जो इसने किया, जो मुझसे इसमें फर्क क्या रह जाएगा। कर्म का दंड इसे कुदरत ने दे दिया है। अब मेरा धर्म सेवा का है। आकाश ने खुद सोनम की देखभाल की। उसने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कौन है। सोनम अक्सर कहती, बेटा, तुम कौन हो पता नहीं, पर तुम्हारी आवाज़ मेरे पति जैसी खनक है। काश मैंने उसके साथ बुरा ना किया होता। एक सुबह प्रार्थना के समय आकाश अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। डॉक्टर समीर ने जब उसकी नब्ज जांची तो पता चला कि वह शांत भाव से इस दुनिया से विदा हो चुका है। उसके तकिए के नीचे एक छोटा सा पत्र मिला जिस पर लिखा था, मैंने अपने हिस्से का भोग पूरा किया। सजा से शुरू हुआ सफ़र सेवा पर ख़त्म हुआ। अब मैं अपने पिता से आंखें मिलाने के काबिल हूँ। आकाश के चले जाने के बाद कहानी का एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय खुला, जो यह बताता है कि पुण्य कभी मरता नहीं, वह अगली पीढ़ी में जीवित रहता है। आकाश के अंतिम संस्कार के बाद डॉक्टर समीर ने आश्रम के सभी सदस्यों और सोनम, जो अब भी अंधी थी और जिसे अब तक सच नहीं पता था, उसको इकट्ठा किया। समीर के हाथ में आकाश की एक पुरानी डायरी थी। समीर ने सोनम के पास जाकर धीरे से कहा,
माँ, जिस इंसान के पिछले 3 सालों से आपकी सेवा की, जिसे आप बेटा कहते थे, वह कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके पति आकाश थे। सोनम के चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई। वह सुबकते हुए बोली, क्या वह आकाश थे? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उनके साथ इतना बुरा किया था, उन्होंने मुझे पहचाना कैसे नहीं? समीर ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। सोनम को यह मत बताना कि मैं कौन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी आखिरी जिंदगी नफरत या शर्मिंदगी में नहीं बल्कि प्यार और देखभाल के साये में गुजारे। मैंने उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि पिताजी ने मुझे माफ़ किया था। माफ़ कर देना ही कर्मों के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। सोनम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने हवा में हाथ फैलाए जैसे वह आकाश को ढूंढ रही हो। उस दिन सोनम के अहंकार की आखिरी परत भी गिर गई। आकाश की याद में डॉक्टर समीर और उनके बेटे आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर कर्म कुटीर नाम का एक केंद्र खोला। यह केवल एक वृद्धाश्रम नहीं था बल्कि एक ऐसा स्कूल था जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिकता और संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। आर्यन, जो एक बड़ा वकील था, अब उन बुजुर्गों के केस मुफ्त में लड़ता था जिन्हें उनके बच्चों ने संपत्ति के लिए घर से निकाल दिया था। कहानी अब कई साल आगे बढ़ चुकी है। समीर अब बूढ़ा हो चुका है और आर्यन इस विरासत को संभाल रहा है। एक दिन एक अमीर आदमी अपने बूढ़े पिता को छोड़ने के इरादे से कर्म कुटीर आता है। आर्यन उसे अंदर ले जाता है और उसे दीवार पर लगी 3 तस्वीरें दिखाता है। एक देवानंद, समीर के पिता जिन्होंने गरीबी झेली पर ईमानदारी नहीं छोड़ी। दूसरी दीनदयाल, जिन्होंने गलती की सजा पाई पर अंत में सत्य को समझा। तीसरी आकाश, जिसने अपने कर्मों का प्रायश्चित सेवा से किया। आर्यन उस अमीर आदमी से कहता है, इन तीनों चेहरों को गौर से देखिए। ये एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां हैं। पहली ने त्याग किया, दूसरी ने अहंकार में सब खो दिया और तीसरी ने सेवा से सब वापस पा लिया। आप अपनी चौथी तस्वीर यहाँ कैसी देखना चाहते हैं? एक त्यागी की या एक अपराधी की? क्योंकि आपके बच्चे वही करेंगे जो आज आप अपने पिता के साथ कर रहे हैं। वह आदमी कांप गया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, उनके पैर छुए और उन्हें वापस घर ले गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।